नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है उड़ान। डियर दादा, मेरा यह पत्र पाकर एक बारगी तो आप अवश्य ही चौंक गए होंगे। हमेशा टेलीफोन पर बात करने वाला या ईमेल भेजने वाला यह साइबर एज का पोता आज आपको पत्र कैसे लिख रहा है। अब क्या है दादा कि टेलीफोन, ईमेल आदि तो न्यूज़ बुलेटिन की तरह होते हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वहाँ कैसा मौसम है? यहाँ तो ठंड बढ़ गई है। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? वगैरह वगैरह। लेकिन आज इस तरह का औपचारिक वार्तालाप करने को दिल नहीं कर रहा है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इसके साथ ही मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। और भावनाओं के संप्रेषण का पत्र से अधिक सशक्त माध्यम और क्या हो सकता है। दरअसल दादा, इसमें विचारों और भावनाओं का एक तरफा संप्रेषण है। सामने वाला आपको उसी वक्त न जवाब दे सकता है और ना टोक सकता है, इसलिए भावनाएं निबार्द रूप से बहती ही चली जाती है। कल पापा मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ गए थे। कमरा हाथों हाथ ही जमा लिया था। महज कुछ पुस्तकें, कपड़े और एक बिस्तर ही तो है। आज कमरे और घर का फ़र्क समझ में आ रहा है। पापा, मम्मी और पलक से कई बार फ़ोन पर बात कर चुका हूँ। अब आपसे बात करने को दिल चाह रहा है। सच तो यह है दादा, आपको तन्हा जीवन के दर्द को मैं आज महसूस कर रहा हूँ। आप शुरू से गांव में पले बढ़े, वहीं घर, वहीं खेती, सब कुछ है। हमारे आग्रह पर आप हमारे पास कभी कभी रहने तो आ जाते हैं, लेकिन अपना दिल अपना गांव में ही छोड़ आते हैं। मम्मी, पापा, मैं और पलक आपको अधिक समय भी तो नहीं दे पाते। हम चारों ही एक ही बंधी बंधाई दिनचर्या है और उसमें किसी भी तरह का खलल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम सभी के बीच रहते हुए भी आप स्वयं को कितना एकाकी महसूस करते होंगे, यह मैं आज समझ सकता हूँ। यहाँ चारों ओर मेरे हम उम्र विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं उन सभी के बीच स्वयं को नितांत अजनबी और एकाकी महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है आप और मैं एक ही डाल के पंछी हैं। आपके संग व्यतीत एक एक मधुर पल मेरी आंखों के सम्मुख जीवंत हो उठा है। किस तरह आप मेरे संग बच्चा बनकर खेल लेते थे, मेरी शरारतों और नादानियों को हंसकर झेल लेते थे। मेरे चेहरे पर स्मित हास्य की एक रेखा खींचने के लिए कितनी आसानी से आप बुद्धू बन जाते थे और फिर गर्व से सबको बताते थे मेरा पोता कितना बुद्धिमान है। पिछले माह तो मैंने आपको सचमुच ही बुद्धू बना दिया था। दूरदर्शन पर भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच पर 7 मिनट देरी से प्रसारण हो रहा था। मैं बीच बीच में डीडी न्यूज़ पर स्कोर देखकर आपको फ़ोन कर देता था। दादा, सचिन अब लगातार 3 चौके मारेगा। दादा, गांगुली 68 रन पर आउट हो जाएगा। आप हैरान परेशान थे कि मेरे पोते ने यह कैसा ज्योतिष सीख लिया है। फिर मैंने ही रहस्य से पर्दा हटा दिया था और हमेशा की तरह आपने हंसते यही कहा था, मेरा पोता कितना बुद्धिमान है। आज तो मुझे अब भी बच्चा ही समझते हैं, लेकिन मैं 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। किशोरावस्था को छोड़ नवयुवक बनने की ओर अग्रसर हूँ। गत 2 वर्षों से आपने मुझे देखा नहीं है। मेरी मन से भीगने लगी है, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ आने लगे हैं। मैं शकल से ही नहीं, अकल से भी परिपक्व हो चला हूँ। आपकी मेरे लिए छूटपन से कहीं गई बातों का अर्थ भी मैं अब भली भांति समझ सकता हूँ। मुझे याद है, बार बार टोकने पर भी, चश्मा न लगाने पर और हरी सब्जियां न खाने पर मम्मी जब झुंझलाकर मुझ पर हाथ उठाने आती थी तो आप मुझे बचा लेते थे। फिर अकेले में मुझे समझाते थे कि मम्मी मेरे भले के लिए ही कहती है और मुझे उनका कहना मानना चाहिए। मैं उलझन में पड़कर आपसे पूछता था कि आप ऐसे क्यों कहते हैं। आप अचानक गंभीर हो जाते थे और कहते थे, जब तू दादा बनेगा ना तब समझेगा। लेकिन दादा, आपके प्यार को समझने और देखने के लिए ना तो मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत है और ना ही दादा बनने की। मैं सब समझ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि आज अचानक ही ने आपके प्यार को समझा है। प्यार की भाषा तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी समझता है और मूक जानवर भी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत भावुक हो उठा है और चाह रहा है कि मैं इन भावनाओं को शब्द दूं। प्यार आंखों से भी व्यक्त किया जा सकता है।
प्यार स्पर्श से भी व्यक्त किया जा सकता है, प्यार मनोभावों से भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी दिल इन सब से ऊपर उठकर वाणी से मुखरित प्यार को अपेक्षा करता है। इस पत्र द्वारा शायद मैं आपकी यह अपेक्षा पूरी कर सकूं। उम्मीद करता हूँ मेरी किसी तरह को अन्यथा न लेते हुए आपने मेरी भावनाओं को समझा होगा। भावनाओं के प्रेक्षण का मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा? प्रति उत्तर की परीक्षा में आपका पोता पुलकित। 15 मार्च 2007। प्यारे पल्लू, जा ढेरों आशीर्वाद और प्यार दुलार। कल तुम्हारा पत्र मिला, तब से अभी तक मैं इसे 20 बार पढ़ चुका हूँ और अभी भी यह मेरे सम्मुख खुला रहा है। जी कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ और बाहों से भरकर खूब दुलारूं। तुमने एक कहावत सुनी होगी, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। अब यह मत कहना कि तुम इसका मतलब भी समझते हो। मेरे बच्चे, इससे समझने के लिए तुम्हें सचमुच दादा ही बनना होगा। तुम्हारे पत्र ने तो मेरे बरसों से प्यार के लिए तृषित हृदय को तृप्त कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ही खून ने मेरी संवेदनाओं को इतनी गहराई से समझा। मुझे और भी खुशी होगी यदि तुम परिस्थितियों को मेरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो। दरअसल मेरे पास ज़िंदगी जीने के 2 विकल्प हैं, एक शहर में अपने बेटे के पास रहूं या और दूसरा गांव में अपने पुश्तैनी मकान में। मुझे किसी भी विकल्प में आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा कि तुमने अनुभव किया, शहर में मेरा अधिक दिनों तक मन नहीं लगता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, सबकी अपनी व्यस्त दिनचर्या, अपनी संगी साथी होना स्वाभाविक है। आखिर यही तो ज़िंदगी है। मुझे अपनी पसंदीदा व्यस्त और मस्त ज़िंदगी यहाँ गांव में सहज उपलब्ध हो जाती है और फिर इंसान अपनी जड़ों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। इसलिए तुम लोगों का प्यार मुझे शहर खींच तो लाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक बांध नहीं पाता। मेरी जड़ें मुझे अपनी ओर खींचने लगती हैं। मुझे उम्मीद है मेरी इस कमजोरी का तुम लोग बुरा नहीं मानोगे। लेकिन पुल्लू बेटे, तुम और मैं एक डाल की पंछी कदापि नहीं हैं। तुम अपने नीड से अभी अभी बाहर निकले नन्हे पंछी हो, जिसे असीमित गगन ने उन्मुक्त उड़ान भरनी है। मैं तो एक वह विशाल पेड़ वृक्ष हूँ जिसकी डालें अपनी बाहें फैलाए तुम जैसे अनगिनत पंछियों को शरण देने को व्याकुल है। एक वृक्ष फल देने में भले ही असमर्थ हो चुका है, लेकिन अपनी शीतल छां से तुम्हारे श्रम से उत्पन्न स्वेद और एक एक बूंद सोखने को तत्पर है। यह नहीं चाहता कि पंछी नीड में कैद होकर रह जाए, इसलिए इसके आश्रय रूपी प्यार को सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो। कैद की सलाखें ना बनाओ। मेरे पास भले ही जीवन के 2 विकल्प हैं, लेकिन मत भूलो कि तुम्हारे पास जीने का एक ही विकल्प है, पढ़ाई। पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अपने सद प्रयासों से तुम आज इस मुकाम तक पहुँचे हो। व्यावसायिक प्रबंधन के इतने बड़े कॉलेज में तुमने दाखिला मिला है। मंजिल अब अधिक दूर नहीं है। जब मैं तुम बच्चों के संग अपना मन बहला सकता हूँ, तो तुम अपने हम उम्र सहपाठियों के बीच एकाकी कैसे महसूस कर सकते हो? फिर एक विद्यार्थी के सबसे अच्छे मित्र तो उसकी पुस्तकें होती हैं। बस डुबो दो अपने आप को उनके बीच। हाँ, यदि कभी अनवरत अध्ययन से मन उचट जाए तो बेशक मुझे ऐसे भावपूर्ण पत्र लिखना। प्यार के सागर में गोते लगाकर तुम्हारा क्लांत मन पुनः सुफुर्त हो जाएगा। अपने घर वालों के प्यार को अपना संबल बनाओ बेटे, पाँव की बेरी नहीं। हाँ, जब कभी अवकाश हो बेहिचक गांव चले आना। तुम्हारे दादा बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पापा मम्मी और पलक को भी हम यहीं बुला लेंगे। प्रकृति की गोद में परिवार के संग व्यतीत हंसी खुशी के पल तुम में नई ऊर्जा भर देंगे। मैं तो अभी तक तुम्हें बुद्धिमान ही समझता था, लेकिन अब पता चला कि तुम भावुक भी हो। दिल और दिमाग का इससे बेहतर संयोग और क्या हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, दिल को कभी दिमाग पर हावी मत होने देना। यह समय तुम्हारे लिए अपने भविष्य निर्माण का है। तुम्हारा एक एक पल कीमती है। उसका समुचित उपयोग कर तुम अपने लिए एक उत्तम भविष्य का निर्माण करो। यही हम सभी के प्यार का तुम्हारी ओर से प्रतिदान होगा। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, तुम्हारा दादा।
आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।